पुष्पा टू ऐसी होगी, पुष्पा टू वैसी होगी, पुष्पा टू बॉलीवुड की सारी मूवीज़ को पीछे छोड़ देगी, पुष्पा टू सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। बट द रियलिटी इज़ कि पुष्पा टू एक एवरेज मूवी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली वीजे, दिस इज वीजे। और आज मैं करूंगा मूवी का रिव्यू जिसका नाम है पुष्पा टू। पुष्पा टू एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे फाइनली 3 साल बाद 5 दिसंबर 2024 को रिलीज कर दिया गया है। सो मैं इस मूवी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा ताकि आपको पता चले कि क्यों पुष्पा टू एक एवरेज मूवी है। अगर पॉजिटिव की बात करूं तो ये मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अल्लू अर्जुन का स्वैग एज पुष्पा। पुष्पा वन में जो मैजिक उन्होंने क्रिएट किया था, वही मैजिक वो इस मूवी में भी बरकरार रखते हैं। जब पुष्पा इम्पॉसिबल चीजें करता है, तब अल्लू अर्जुन का जो स्वैगर है, जो उनका स्टाइल है, उसकी वजह से ये चीजें जो होती हैं वो छिप जाती है और जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उन पे भी आप भरोसा कर लेते हैं और देखते देखते 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर अगर लुक्स की बात करूं तो पुष्पा वन की कंपैरिजन में पुष्पा टू में अल्लू अर्जुन का एज अ पुष्पा जो लुक है वो कभी कभी ओवर द टॉप हो जाता है और एक जोकर की कैटेगरी में जैसे हो ऐसा लगता है। फाहद फासिल एज बर सिंह शेखावत इज ग्रेट। जिस टाइप की क्रेजीनेस और फन एटीट्यूड के साथ वो अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं वो काफ़ी फनी और एंटरटेनिंग दोनों है। और साथ ही में पुष्पा और भंवर सिंह की जो क्लैश है, इन दोनों के बीच की जो ईगो क्लैश है, इन दोनों के बीच का जो उनके एटीट्यूड की वजह से जो भिड़ जाते हैं और फर्स्ट हाफ में जो उनका एक टग ऑफ वॉर दिखाया है वो एंटरटेनिंग है, जो माइंड ब्लो कर देगा। साथ ही में पुष्पा टू में जो साथ ही में पुष्पा टू में पुष्पा का जो फैमिली डायनेमिक है वो एक्सपैंड करने की ट्राई की गई है, जो काफ़ी सिंसियर मालूम होता है। आई नेवर थॉट आई से दिस बट पुष्पा टू के गानों की क्रिंजी कोरियोग्राफी भी स्टोरी में इस तरह से फिट इन हो जाती है कि क्रिंज के बदले ये आपको फन लगता है। इवन किस्सिक, जिसके लिरिक्स का किसी भी लैंग्वेज में कोई सेंस नहीं बनता, उसमें भी आप 2 मिनट के लिए तो वाइब करने लगेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ये मूवी काफ़ी एवरेज बन जाती है, बिकॉज एक पावरफुल हीरो को पावरफुल विलन की ज़रूरत होती है। कई कई मायनों में फाहद फासिल इस कमी को पूरा करते हैं, बट सेकेंड हाफ में जिस तरह से उनकी स्टोरी एंड की गई है, जिस तरह से उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड कर दिया गया है, वो काफ़ी जोकर रिच लगता है। और ना ही इसमें कोई लॉजिक है और ना ही इसका कोई सेंस बनता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो फर्स्ट हाफ में हमें जो एंडिंग दिखाई गई थी उसका भी कोई मीनिंग नहीं बनता। और अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो इस मूवी में अपने आप में ही 3 मूवीज़ हैं। एक मूवी में जिसमें पुष्पा जापान गया है, एक में जिसमें पुष्पा श्रीवल्ली के साथ इश्क लड़ा रहा है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। एफआईआई इन दोनों का जो रोमांस है वो कुछ-कुछ मोमेंट में काफ़ी क्रिंज लगता है और ओवर एक्टिंग की फ़ील देता है। और थर्ड मूवी है अपनी फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन तीनों एस्पेक्ट को जोड़ना स्टोरी और स्क्रीन प्ले के हिसाब से ऑर्गेनिक फ़ील नहीं होता। ऐसे लगता है कि 3 अलग-अलग स्टोरी एक साथ में जोड़ दी गई हो। इस मूवी की जो कहानी है वो बार-बार चेंज हुई है, ये चीज़ साफ-साफ पता चलती है। कुछ मोमेंट तो ऐसे हैं जिसमें इस मूवी के बीएफएक्स और सीजीआई किसी सस्ती एनिमेटेड मूवी की वाइब देते हैं। मूवी जिस कहानी से स्टार्ट होती है और जहाँ पे ये मूवी एंड होती है, उस दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। व्हिच मेक्स यू क्वेश्चन कि क्या ये वही मूवी है जिसके लिए हमने 3 साल वेट किया, जिसके लिए फैन्स ने इतना हाइप क्रिएट किया? एट द एंड ऑफ द डे पुष्पा टू एक एवरेज मूवी है। सो फाइनली आई विल गिव दिस मूवी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर मुझसे इस मूवी से रिलेटेड कोई भी डिटेल मिस हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको ये मूवी कैसी लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।